हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम मित्रा यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कहानी के बारे में कि कौन-कौन सी कहानी जो है वो आपको याद करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कहानी में जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको मिलता है, तो इसीलिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन-कौन सी कहानी आपको याद कर लेनी चाहिए, जिससे कि अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे कहानी पूछे लिखने के लिए कहें, तो आपका जो है एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स, कहानी में एक भी मार्क्स ना छूटें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने हिंदी में महत्वपूर्ण निबंध और हिंदी में महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि आपको याद करके जाना है अपनी बोर्ड परीक्षा में, उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो उन दोनों ही वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा। और इंग्लिश में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे आपको याद करना चाहिए और कौन-कौन से सेंट्रल आइडिया, उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद से, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण कहानी के बारे में कि कौन-कौन सी कहानी आपको याद करके जानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षा में, हिंदी की बोर्ड परीक्षा में जो कहानी का जो प्रश्न आपसे पूछता है, वो इस प्रकार पूछता है कि जैसे मान लीजिए पंचलाइट कहानी, मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रही हूँ। पूछता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, या फिर पूछ देगा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताइए, ठीक है? तो आपसे कहानी का सारांश और कहानी का उद्देश्य दोनों पूछता है। एक कहानी का सारांश पूछ देगा, मान लीजिए कह दिया पंचलाइट कहानी का सारांश, तो बहादुर कहानी का उद्देश्य। इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अगर महत्वपूर्ण कहानी की मैं बात करूँ जो आपको याद करके जाना चाहिए, तो वो एक है पंचलाइट और दूसरा है बहादुर। ये दोनों ही कहानियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये दोनों कहानियाँ जो हैं बहुत बार पूछी भी गई हैं और पूछी भी जाती हैं। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी जो कहानियाँ हैं जैसे ध्रुव यात्रा है, चाहे कर्मनासा की हार है, वो नहीं पूछा जाता है वो भी कहानी। लेकिन पंचलाइट और बहादुर जो है ये काफ़ी मतलब इसे इसकी पूछे जाने की काफ़ी संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, मेरी राय में आपको पंचलाइट और बहादुर कहानी दोनों अच्छे से याद कर लेना चाहिए, जिससे कि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य या फिर सारांश या फिर बहादुर कहानी का, तो आप उसे अच्छे से कर सकें। और फ्रेंड्स देखिए, उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए पंचलाइट कहानी है चाहे बहादुर कहानी है, तो उससे आपको क्या उद्देश्य मिला है, यही पूछता है कहानी के उद्देश्य में। और जहाँ तक बात है सारांश की, तो सारांश का मतलब होता है कि जो कहानी है, मान लीजिए पंचलाइट कहानी है, तो उस पंचलाइट कहानी को छोटा में करके आपको लिखना रहता है ना, तो सारांश का मतलब यही होता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही कहानी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप बाकी वीडियो को भी देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा, ठीक है? वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।